क्वेश्चन में कहा गया है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 times एज रिच एज यू. टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे. लेट one has x rupees and the other has y rupees. कंडीशन फर्स्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि गिव मी 100 फ्रेंड. ये बोला है वन ने. तो वन जब अदर से 100 ले लेगा तो इसके पास अभी x है. 100 लेने के बाद में x + 100 रुपीज़ होंगे और y जो अदर के पास है उससे 100 इसको चले जाएंगे तो ये बचेंगे y - 100. तो रिलेशन के लिए बोल रहा है कि वन जो है वो अदर का ट्वाइस हो जाएगा. ये वन अदर का ट्वाइस हो जाएगा तो हमने वन को अदर का ट्वाइस कर दिया. यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे. x + 100 इज इक्वल टू 2y माइनस का 200. x इज इक्वल टू 2y माइनस 200 और ये वाला 100 भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 100 मीन्स x इज इक्वल टू 2y माइनस का 300. ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी. फिर उसके बाद अदर ने रिप्लाई किया है कि इफ़ यू गिव मी 10. कंडीशन सेकंड के लिए अदर ने कहा है वन से कि अगर तुम मुझे 10 दे दो. तो जब अदर 10 ले लेगा तो इसके पास पहले x था अभी x - 10 हो जाएगा. इसके पास पहले y था अब जो है y + 10 हो जाएगा. और इन्होंने कहा है कि आई सेल बी 6 times एज रिच एज यू. तो जो अदर है वो 1 का 6 times रिच हो जाएगा. तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी. अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 2y - 300 डाल देंगे. मतलब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे. सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 60 इज इक्वल टू y + 10. अब यहाँ पे x की जगह 2y - 300 पुटअप कर देते हैं. देन 6x की जगह 2y - 300 माइनस का 60 इज इक्वल टू y + 10. इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12y माइनस का 1800 माइनस का 60 इज इक्वल टू y + 10. y वाले टर्म से एक तरफ करेंगे तो 12y माइनस का y और ये माइनस का 1860 होएगा दूसरी तरफ भेज देंगे. तो इधर प्लस का 10 था और ये प्लस का उधर चला जाएगा 1860. तो अपने पास बचेगा 11y इज इक्वल टू 1870. देन y इज इक्वल टू 1870 अपॉन 11 से इसमें जब डिवाइड करेंगे 11 बन जाए 11 से बन जाए 77. देन y की वैल्यू आ जाएगी 170. अब ये y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हम लोगों को x की भी वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू 170 माइनस 300. देन ये हो जाएगा 340 माइनस 300 दैट इज़ 40 रुपीज़. अब हम लोग अपना आंसर लिखेंगे. देन वन हैज़ x रुपीज़ थे तो 40 रुपीज़ एंड द अदर हैज़ 170 रुपीज़. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ 2-digit number the 10th digit is 3 times the unit digit. When the number is decreased by 54 the digit are reversed. Find the number. सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट करेंगे, लेट वंस डिजिट is equal to x and 10th digit is equal to y. आप लोग जानते हैं कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट के फॉर्म में लिखा जाता है. अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट बनाने के लिए देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि द 10th डिजिट इज़ 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट. जो 10th का डिजिट है मींस y है वो x का 3 टाइम्स है, वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है. तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी. और इसके बाद कंडीशन सेकंड बनाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, नंबर मींस दिस 10y प्लस एक्स. तो 10y प्लस एक्स को जब डिक्रीज़ किया गया, कितना डिक्रीज़ किया गया 54, तब इसके डिजिट्स जो होंगे डिजिट्स जो है वो रिवर्स्ड हो गए, माने उनका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया. मींस वंस वाला टेंस बन गया और टेंस वाला वंस बन गया. मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई. तो यहाँ से भी इक्वेशन हम लोग ठीक करते हैं, ये दोनों टर्म इधर लेकर के आते हैं. तो ये होगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 50. 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y प्लस x माइनस 10x माइनस का 9x इज इक्वल टू 54. 9 से हम लोग दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. ये अपनी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें. तो हम लोग इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने जा रहे हैं. तो फ्रॉम 1 and 2 y की जगह 3x पुटअप करेंगे. तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6. यहाँ आएगा 2x इज इक्वल टू 6. देन x की वैल्यू आएगी 6/2 मीन 3. x की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है. इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हम लोगों को y की भी वैल्यू मिल जाएगी. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू 9. तो अपने को नंबर लिखना था, नंबर था 10y प्लस एक्स. अपना आंसर लिखेंगे. देन रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y मीन्स 10 इंटू 9 प्लस x मीन्स 3. तो ये हो जाएगा 93. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. इस क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर्स फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110. इफ 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Find the first number. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें भी लेट कर लेंगे. लेट किया, लेट द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स. हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट का नंबर 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट के फॉर्म में लिखा जाता है. इस तरीके से हम लोगों ने नंबर लेट किया है. कंडीशन फर्स्ट बनाने के लिए हम लोगों को कहा गया है द सम ऑफ
a two-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110. मीन्स ये रहा अपना नंबर और इसके डिजिट्स को आपस में जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तब नया नंबर बनेगा 10x + y और इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 110 है। हम लोग देखें x + 10x 11x हो जाएंगे और 10y + y 11y हो जाएगा = 110। हम लोग 11 से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं तो अपने पास आ जाएगा x + y = 10। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगली इक्वेशन के लिए हम लोगों से कहा गया है कि इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, मीन्स फर्स्ट नंबर जो कि 10y + x है, इसमें हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नया नंबर हम लोगों को मिलेगा इज 4 more than 5 times द सम ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। तो नया नंबर जो है वो जो फर्स्ट नंबर था 10y + x, इसके डिजिट्स के सम का 5 टाइम्स और उससे 4 ज़्यादा डिजिट्स हैं x एंड y, तो x एंड y का सम हो गया x + y और इसका 5 टाइम्स हमने किया और इससे 4 मोर, ये हमने 4 इसमें ऐड कर दिया। यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग सही करेंगे तो 10y + x - 10 इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5x + 5y हो जाएगा, प्लस का 4 रहेगा। x वाले और y वाले टर्म्स हम लोग एक तरफ करते हैं तो 10y और ये 5y इधर आएगा माइनस का, तो 10y - 5y अपने पास 5y बचेगा, प्लस का x और माइनस का 5x माइनस का 4x आएगा = प्लस का 4 इधर है और ये प्लस का 10 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 14 बना दें। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमको इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई कराना है जिससे ये x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 4 का और उसमें ऐड करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4x + 4y = 40 होगा और ये इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस का 4x प्लस का 5y = 40। ऐड करने पे ही कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5y और 4y 9y = 40 + 14 = 54, देन y = 54/9 मीन्स 6। y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू हम लोगों को इजीली मिल जाएगी। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y की जगह 6 = 10, देन y = 10 - 6 मीन्स 4। ये y की भी वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम लोगों को इसमें फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना था जो कि था 10y + x। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y + x था तो 10 × 4 + x मीन्स 6, तो ये हो जाएगा 46। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on table and 25% on the chair। तो जमीला ने अपनी एक कुर्सी और एक मेज
1050 में बेची है, जिसमें मेज पर उसको 10% का प्रॉफिट और कुर्सी पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। इफ़ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, शी वुड हैव गॉट ₹1065। बोला गया है कि अगर वो टेबल पे 25% का प्रॉफिट लेती और चेयर पे 10% का प्रॉफिट लेती तो उसको 1065 मिलते। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। हम लोगों को टेबल एंड चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम लोग लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू वाई। कंडीशन फर्स्ट के लिए हमको कहा गया है कि उसने जो टेबल बेची है वो 10% प्रॉफिट पर बेची है। 10% प्रॉफिट का मतलब उसकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट का अगर हम लोग 110% निकाल देंगे तो हम लोग कॉस्ट के ऊपर 10% प्रॉफिट गेन कर लेंगे। मीन्स 110% ऑफ एक्स, और जो चेयर बेची है वो 25% प्रॉफिट, मीन्स 125% ऑफ वाई, और टोटल उसको जो मिले हैं वो मिले हैं 1050 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे तो 110 इंटू एक्स अपॉन 100 आएगा, प्लस 125 वाई अपॉन 100 आएगा, और दूसरी तरफ आएगा 1050। हम लोग ये 100 एलसीएम लेकर के दूसरी साइड भेज देते हैं, तो 110x प्लस 125 वाई इज इक्वल टू 1050 एंड 00। ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोगों से कहा गया है कि अगर वो अपनी टेबल को 25% प्रॉफिट पे और चेयर को 10% प्रॉफिट पे सेल करती है। मींस हम लोग को अब जो पहले हम लोगों ने टेबल पे 10% का प्रॉफिट लिया था वो अब चेयर पे लेना है, और चेयर पे जो प्रॉफिट लिया था 125 वो टेबल पे लेना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो अपनी बनेगी वो बनेगी 125x, मीन्स हम लोगों ने टेबल पे कितना प्रॉफिट लिया है 25%, प्लस 110y इज इक्वल टू 106500। तो ये इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको पहले एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमको दो नई दूसरी इक्वेशंस मिलेंगी जिनको सॉल्व करके हम लोग ईजिली एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग पहले ऐड करते हैं। तो जब 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे बेटा, तो अपने पास आएगा 235 ऑफ एक्स, 235 ऑफ एक्स प्लस 235 ऑफ वाई इक्वल्स, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 0 5 5 और 6 11, 0 0 0 मीन्स 1 और 1 1 2। ये आएगा 235 से हम लोग दोनों साइड डिवाइड अगर करा दें तो अपनी ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। 235 से ये 9 टाइम्स डिविजिबल है और ये 2 zeros तो 900। ये अपनी इक्वेशन 3 बनी। अब हम लोग जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास आएगा 110 में से 125 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा माइनस का 15, x
और 125 में से 110 मीन्स प्लस का 15 y इज इक्वल टू, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1500। हम लोग -15 से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये अपनी इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से ऐड करते हैं। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 2x इज इक्वल टू 900 प्लस 100 मीन्स 1000, मीन्स x जो आएगा वो 500 के इक्वल आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। अब x की वैल्यू हम लोग उठा करके इसी इक्वेशन 3 में रख दें, देन y की भी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो फ्रॉम y x की जगह पे 500 फ्रॉम 3 x की जगह पे भी हमने रख दिया 500 प्लस y इज इक्वल टू 900, और हम लोग 500 जब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 400। तब हम लोग ये देखें कि जो कॉस्ट ऑफ अ टेबल है वो 500 है और कॉस्ट ऑफ अ चेयर है ये 400 है। हम लोग अपना आंसर लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू 400 रुपीज़। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन वी गेट 4 एज क्वोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the numbers. तो हम लोग इसमें नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने लेट किया जो लार्जर नंबर है वो x है। लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। अब हम लोगों को कंडीशन फर्स्ट बनाने के लिए कहा गया है कि इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। अगर हम लोग लार्जर नंबर के 3 टाइम्स को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को 4 क्वोशेंट और 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डिविडेंट अपना यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर हो जाएगा और अपने को जो क्वोशेंट मिल रहा है वो 4 मिल रहा है और अपना जो डिवीज़र है वो स्मॉलर नंबर है मीन्स y है और रिमाइंडर अपने को 3 मिल रहा है। तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन बनती है 3x और ये 4y हम लोग दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस का 4y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। कंडीशन सेकंड के लिए हम लोगों को कहा गया है कि इफ़ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, माने जो स्मॉलर नंबर था y इसका 7 टाइम्स लार्जर नंबर से डिवाइड किया जाए मीन्स x से डिवाइड किया जाए, तब हम लोगों को 5 क्वोशेंट और 1 रिमाइंडर मिलेगा। माने 5 क्वोशेंट है, यहाँ पे डिवीज़र क्या था, डिवीज़र लार्जर नंबर था तो हमने उसकी जगह x लिखा है और प्लस 1 रिमाइंडर हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो यहाँ से भी हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लें, ये माइनस का 5x प्लस का 7y
इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकेंड मिल जाएगी। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए हमने x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराया। मीन्स हम लोग इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इक्वेशन 2 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद में x एलिमिनेट हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कराने पे 15x माइनस का 20y इज इक्वल टू 15 आएगा, और इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कराने पे 15x प्लस का 21y इक्वल टू 3 आएगा। हम लोग दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। -20 प्लस 21 मीन्स प्लस का y, और 15 और 3 18, तो y की वैल्यू हम लोगों को 18 मिल गई है, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में ही रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस का 5x प्लस 7 y की वैल्यू 18 इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 5x प्लस 18 7 का 126 इज इक्वल टू 1। इसको उधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 126 आएगा। मीन्स माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 125 आएगा, और आगे x इज इक्वल टू माइनस का 125 पॉन माइनस का 5 आएगा। मीन्स x की वैल्यू जो आएगी वो 25 आ जाएगी। अब हम लोग आंसर लिखेंगे कि जो लार्जर नंबर है वो है 25, देन larger number is equal to 25 एंड स्मॉलर नंबर जो कि y हम लोगों ने लेट किया था वो है 18। स्मॉलर नंबर इक्वल टू 18। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में लिखा है The sum of two digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 165. If the digit differ by 3, find the number. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक 2 डिजिट का नंबर लेट कर लेंगे। मैं लेट किया लेट द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन के लिए कहा गया है कि नंबर और उसके जो डिजिट्स का ऑर्डर है बदलने पे जो नया नंबर मिलेगा उसका सम 165। मीन्स कंडीशन फर्स्ट में 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y is equal to 165। 10y प्लस y मीन्स 11y होगा, और 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x होगा। तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165। हम लोग 11 से दोनों साइड डिवाइड कर दें। x प्लस y इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3, माने डिजिट्स के बीच का डिफरेंस जो है ये 3 है। तो कंडीशन सेकंड के लिए हम लोगों के पास 2 केस होंगे। एक वो जब x y से बड़ा हो, और दूसरा केस जब x y से
छोटा हो। तो जब x y से बड़ा होगा बेटा, तब ये कंडीशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और जब x y से छोटा होगा तब ये कंडीशन बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों ही कंडीशंस का यूज़ करके हम लोग बारी बारी से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपने पास आएगा 2x इज इक्वल टू 15 और 3 18 मीन्स x की वैल्यू 9। अब ये x की वैल्यू हम लोग उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में ही अगर रख दें तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, देन x की वैल्यू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो y की जो वैल्यू आएगी 15 माइनस 9 मीन्स 6 आएगी। तो अपने पास जो नंबर है 10y प्लस एक्स मीन्स 69 आने वाला है। अब हम लोग जो है एक बार इक्वेशन 1 और 3 को लेकर के सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर हम लोग इनको जब ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y आएगा और 2y इज इक्वल टू 18 आएगा। तो y की वैल्यू अपनी 9 आ जाएगी और y की वैल्यू हम लोग जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। देन फ्रॉम 1 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो अब हम लोग देखें कि अपना जो आंसर होगा, देन रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो 10y प्लस एक्स 69 बनेगा, और अगर यहाँ से निकालेंगे 10y प्लस एक्स 96 बनेगा। दोनों ही आंसर हम लोग कंसीडर करेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।